नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मनिर्भर। ईरान को लेकर अमेरिका बुरी तरीके से घिर गया है। न सिर्फ दुनिया भर में, न सिर्फ ईरान ने उसको परेशान कर रखा है, बल्कि अपने देश में भी घिरा हुआ है। और इसको लेकर ईरान पर आए दिन वो धमकियां दे रहा है, या फिर ईरान पर प्रतिबंधों की घोषणा कर रहा है, या फिर वो अ, तबाह कर देने की धमकी और बहुत सारी चीजें। यही नहीं, हॉर्मुज पर भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि उनका अब कंट्रोल है, वो हॉर्मुज को देखेंगे। इन सब का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। इन सारी कोशिशें उनकी बेनतीजा हो रही हैं। ईरान हर किसी भी धमकी का वो जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो हम फिर उसी तरीके से जवाब देंगे। और हमले का जवाब इन सारी चीजों को इतनी बार ईरान अप्रूव कर चुका है कि अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि दोबारा अब ईरान के ऊपर वो हमला करे। आपको पता ही है कि जो अब्राहम लिंकन, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो युद्धपोत था अमेरिका का, जिसको बताया जाता था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली और पूरे मध्य पूर्व में तबाही मचा सकता है, करीब 9-10 महीने से वो मध्य पूर्व में पड़ा रहा। धमकी भी दी गई कि अब हम इसको उतारने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि ये उतरा नहीं कि ईरान पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसको उतारने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसको बमबारी से और मिसाइल से इतना बुरी तरीके से तबाह किया ड्रोन्स के जरिए ईरान ने, कि उसको वापस भेज देना पड़ा है। अमेरिका की ओर चला गया, वो जा चुका है। उसकी जगह अब यूएसएस वॉशिंगटन को यहां पर लाया जा रहा है, लेकिन यूएसएस अब्राहम लिंकन को यहां से हटा दिया गया, वापस बुला लिया गया। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि अमेरिका किस तरीके से, और अमेरिका में भी खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितना उलझे हुए हैं, कितने परेशान हैं कि कोई भी कदम अब वो ईरान के खिलाफ उठा भी नहीं पा रहे हैं। और ईरान से वो हार गए या ईरान की वजह से पीछे हट रहे हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, जबकि पीछे वास्तव में हटे हैं। पीछे हटते हुए उन्होंने ही युद्ध विराम की कोशिश की, शांति समझौते की कोशिश की, और उसके बाद शांति समझौते को फिर तोड़ा। फिर अब कोशिश में लगे हुए हैं, और इधर ईरान को धमकी भी दे रहे हैं। अब उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा कर दी है। लेकिन इन आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान का क्या नुकसान होता है, उसकी भी बात हम करते हैं। पर इस झुंझलाहट में और इस तरह की गतिविधियों को लेकर पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। अब इस निशाना बनाने की वजह इसके पीछे क्या है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं। और अभी भी जो राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए ऐसी कोई बात पता नहीं चली है। लेकिन कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर वो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना चाहते हैं, और किसी भी तरीके से ये साबित करना चाहते हैं कि भारत की पूरी व्यवस्था इस समय उन्हीं के हिसाब से चल रही है। पिछले दिनों आपको ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो उन्होंने कितनी बार भारत पर आरोप लगाया, सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने जैसे ही कहा वैसे ही उस ऑपरेशन को रोक दिया गया। यानी जैसे ऐसा लग रहा था कि उनके निर्देशों के हिसाब से भारत अपने देश के ऊपर हुए आतंकी हमले का जब जवाब दे रहा था, तो वो उनके निर्देश पर उसने रोक दिया। भारत की ओर से इसका अभी भी कोई स्पष्टीकरण कायदे से प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया गया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा क्यों कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में भारत ने ऐसा किया, एक भी बार नहीं। दूसरी बात ये, अभी पिछले दिनों अच्छा, इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर एक दिन में खत्म कर सकता हूं। अब ये तो सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग की धमकी है कि कोई ना कोई ऐसी उनकी बात, उनका ऐसा कोई रहस्य, उनका कोई ऐसा राज उनके पास है जिसकी वजह से वो ये दावा कर रहे हैं। इसका भी कोई खंडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं आया। ये भी हम नहीं मान सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों को इस तरीके से प्रधानमंत्री इग्नोर करते हैं। एक तारीफ का जरा सा अगर ट्वीट आ जाता है तो नरेंद्र मोदी का लंबा लंबा ट्वीट इस पे चला जाता है, हमारे प्रधानमंत्री का। तो इसका आपने खंडन क्यों नहीं किया? क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? क्यों आपके राजनीतिक करियर को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं? और अभी जिस तरीके से एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जो बात कही है, वो तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली। यद्यपि उस बात से लोग वाकिफ हैं, लेकिन इस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप
एक एक चीज का ऐसे खुलासा किया, और फर्स्ट हैंड अकाउंट, चूंकि वो उस प्रक्रिया में खुद शामिल है, वो बात तो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। कहा क्या उन्होंने, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं उसको दोहरा देता हूं क्योंकि वो बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि जब G7 की बैठक में फ्रांस गए हुए थे भारत के प्रधानमंत्री, अभी पिछले दिनों जून में, वहां उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होनी थी, तो उसमें उन्होंने संदेश खास तौर पर निवेदन किया, कहा ये कि प्रेस के साथ बातचीत, कि प्रेस के सामने हमारी मुलाकात तो होगी, यानी मीडिया को तो आप बुला सकते हैं, लेकिन मीडिया को से कहिएगा कि वो हमसे सवाल ना पूछे, हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। और आपको पता है कि उस समय ये ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ट्रंप की ये प्रधानमंत्री को लेकर धमकी हो, चाहे ट्रेड डील जो जिसको लेकर बातें हो रही है, वो चीजें चल रही हैं, वो मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, या फिर जिस तरीके से भारत के ऊपर ये टैक्स लगा देना, इन सब टैरिफ लगा देना, इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे। या और इसके अलावा ईरान में जिस तरह के से भारत की भूमिका रही, उस पर भी बहुत सारे सवाल। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया सीधे सीधे कि हमसे आप यही कहिए कि हमसे कोई वो सवाल ना पूछे। लेकिन अब आप, मामला यहीं तक नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री सवाल से बचते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। 12 साल में उन्होंने मीडिया का सामना नहीं किया भारत में, विदेश जाते हैं तो वहां भी बचते रहते हैं, कभी कुछ वहां उसी से बात करते हैं जो उनका अपना मीडिया होता है या उनके अपने हिसाब के सवाल पूछता है। बाकी नॉर्वे में क्या हुआ, दूसरे देशों में क्या होता है, मीडिया के सवालों से कैसे बचते रहते हैं, ये हम लोगों ने देख रखा है। बहरहाल यहां जो महत्वपूर्ण और गंभीर बात है वो ये है कि उस समय, और उसका भी जिक्र गौर साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात मान ली, कहे चलो ठीक है, हम नहीं, मीडिया से सवाल नहीं लेंगे हम। लेकिन जब दोनों लोग बैठे हुए हैं वहां पर, उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कह दिया मीडिया वालों से, चूंकि वो तो रोज मीडिया से बातचीत करते हैं, उन्होंने कहा एनी क्वेश्चन, यानी आप लोगों के पास कोई सवाल है क्या। अब आप समझिए कि मोदी साहब ने रिक्वेस्ट कर रखा है कि मीडिया से कहिएगा सवाल ना पूछें, ट्रंप ने एश्योर कर दिया है, और ये बात जो भारत के विदेश मंत्रालय के जरिए हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के ये गौर साहब के जरिए हो रही है। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब वो कहेंगे कि एनी क्वेश्चन, तो प्रधानमंत्री से भी पूछे जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री से कोई उस समय कोई क्वेश्चन उन्होंने लिया नहीं, किसी का जवाब ही नहीं दिया, लेकिन एनी क्वेश्चन के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 45 मिनट तक चलती रही, सवाल जवाब जिसमें होते रहे। तो अब आप ये देखिए, और उसको बाकायदा जो ये भारत में अमेरिका के राजदूत है गोर, ये अब बता भी रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। यही नहीं, गोर तो ये भी कह रहे हैं कि भारत में टेलीविजन चैनलों को बिल्कुल वो जोकर बता रहे हैं कि ये जोकरों का एक फोरम है, फ्रंट है, और 6 बजे के बाद तो यहां केवल जुकरई होती है और कुछ होता ही नहीं है। अब कौन सा चैनल वो देखते हैं मुझे नहीं पता, या सारे चैनलों के लिए वो कह रहे हैं, पूरे के पूरे टेलीविजन चैनलों के लिए खासतौर पर वो कह रहे हैं। बहरहाल अभी जैसे ही उन्होंने कहा, उसी दिन सोशल मीडिया में क्लिप दिखाई पड़ी होगी, आपको भी दिखी होगी, मुझे भी दिखी है, और वो क्लिप है दूरदर्शन चैनल की, डीडी न्यूज की, सरकारी चैनल, जो भारत सरकार का जिस पर नियंत्रण है, प्रसार भारती के तहत, प्रसार भारती है स्वायत्त संस्था, लेकिन वो है सरकार की ही है, उसका नियंत्रण है। उसका स्तर कहां पहुंच गया है, वो आपने बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी देखे होंगे, लेकिन कल के उदाहरण में तो सीधे सीधे अश्लील गालियां, और वो भी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति दे रहा है। अयोध्या में वैसे वो एक मठ के महंत हैं, वो बहुत ही घृणित तरीके से गालियां दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, उसकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं। तो शायद इन्हीं सारी चीजों को देखकर गौर साहब ने ये बात कही, लेकिन और भी बहुत सारे उदाहरण उसके रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा, इसके अलावा भी हम देखते रहते हैं। तो ये टिप्पणी भारत की मीडिया के लिए, टेलीविजन मीडिया के लिए, यानी विजुअल मीडिया के लिए, ये सारी चीजें करते हुए, अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीजें जानबूझकर कर रहे हैं, कोई उनका मुद्दा है, कोई ऐसा मसला है जो रुका हुआ है, जिसको लेकर कोई बात फंसी हुई है, कि वो एक न एक ये कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर वो उन चीजों के आगे दबे, या वो बार बार ये कोशिश करते रहते हैं अपने उस बयान की याद दिलाने की कि मैं चाहूं तो प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं,
तो ये कुछ चीजें उसी के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। और ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री उनकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और उस अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे जिसको ईरान ने पूरी तरीके से एक कह दीजिए कि उसका जो सारी चीजें थी यानी कलई खोल दी, उसको बिल्कुल बेपर्दा कर दिया कि कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी महाशक्ति है, कितने उसके पास घातक हथियार हैं, कितनी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था है और क्या कुछ है। हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर उसकी असलियत का पर्दाफाश ईरान ने कर दिया है। बावजूद इसके भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के आगे क्यों इतना झुका रहता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। भारत नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब भारत में अमेरिका के राजदूत गोर ने ये बात कही है, तो क्या भारत ने, अगर वो सही नहीं है तो भारत ने उसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया? और अगर वो सही है तो फिर आखिर ये स्थिति क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के भीतर और देश के बाहर सवालों से इतना बचते हैं, यहां तक कि संसद में भी? इसका जवाब तो देश चाहता ही, जानना ही चाहता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।